साईं की बात। बच्चे, तुम जिस तरह से मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हारी तरक्की उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो मेरे बच्चे। इतनी मेहनत कर रहे हो, पर पता है फ़र्क क्या है? इसकी पीछे का कारण पता है क्या है? क्योंकि तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन जो तुम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो ना, जो छोटी छोटी कमियां हैं, बहुत छोटी छोटी, उस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे। तुम बड़ी बड़ी गलतियों पर ध्यान देते हो, लेकिन बहुत बारीक बारीक गलतियों पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। और उसी के कारण मेरे बच्चे, उसी चीज़ के कारण तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। कभी कभी ना मेरे बच्चे, छोटी छोटी चीज़ों पर ना ध्यान देने के कारण भी ना बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, और यही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम मेहनत खूब कर रहे हो, बहुत दिल से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, और कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। बस कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी। अगर तुम उन पर ध्यान दोगे ना, तो तुम्हारी तरक्की निश्चित ही होगी मेरे बच्चे, निश्चित होगी। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का ना नियम है कि वो रोज रात को ना कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते हैं, या बिस्किट खिलाते हैं, या कुछ टोस्ट वगैरह खिलाते हैं। उनका रोज का नियम है। और तुम जानते हो, जो तुम्हारा ये नियम है ना, इस वजह से तुम्हारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें तुम्हें मिल रही हैं मेरे बच्चे, तुम सोच नहीं सकते। तुम जो बेजुबानों की सेवा करते हो ना, वो कह तो नहीं पाते तुमसे, लेकिन अंदर ही अंदर इतना आशीर्वाद देते हैं तुम्हें, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं ना तुम्हें, कि तुम्हारा काम ना दुगना चौगना हो रहा है धीरे धीरे। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले वक्त में ना तुम खुद देखोगे कि तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, तुम खुद देखना। और सुनो, आने वाले 6 महीने के बाद देखना कि तुम पहले कहाँ थे और आज कहाँ हो मेरे बच्चे, तुम देखना। कभी गौर करना और ये बात ध्यान करना कि तुम्हारे साईं ने तुमसे ये कहा था, आज जहाँ तुम हो और 6 महीने बाद तुम देखना कहाँ पर होगे, तुम देखना मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो मेरी बात को, जब भी ना कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं ना, तो उन्हें किसी ना किसी ईश्वर के दर्शन जरूर होते हैं। जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं ना कोई ईश्वर, चाहे वो हनुमान हो, महादेव हो, महाकाली हो, माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो, कृष्ण हो, किसी भी रूप में मैं उनके सामने आ ही जाता हूँ। या साईं हो, मैं उनके सामने आ जाता हूँ मेरे बच्चे। और यही उन्हें ना एक बहुत बड़ा संकेत है कि मैं उनके साथ में हूँ, उनके साथ चल रहा हूँ मैं। उन पर मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद, जो हर किसी के पास नहीं होता। और ये मेरे हर बच्चे को नहीं होता, ये किसी किसी मेरे विशेष बच्चे को होता है। जो मेरा बहुत खास बच्चा होगा ना, उसे होगा। और अगर सच में आजमाना चाहते हो तो अभी तुरंत अपनी आंख बंद करो, और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन से भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए, किस रूप के तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं। तुम्हें अभी मालूम पड़ जाएगा कि तुम कितने खास हो मेरे लिए, कितने सौभाग्यशाली बच्चे हो। और सुनो, तुम बाजार से नई नई चीजें लाना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें तुम्हारे पास पहले से ही है ना, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे। उसे क्यों तुम बेकार करना चाहते हो? मैं लाने को मना नहीं करता, ले आओ, लेकिन जो चीजें पहले से ही तुम्हारे घर में है ना, तो उसे लाने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे? पैसों की बर्बादी क्यों, बेफिजूल खर्ची क्यों मेरे बच्चे? उन्हीं पैसों को अगर तुम संभाल कर रखोगे ना, तो आगे वही पैसे तुम्हारे काम आएंगे। तो कुछ पैसों को ना संभाल के रखा करो। और सुनो, कुछ लोग ना तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोलते हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, अफवाह उड़ाते हैं, तुम्हारी बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, तुमने क्या क्या झेला है और क्या झेल रहे हो तुम, वो नहीं जानते। उन्हें सिर्फ ना बातें बनाने से मतलब है, तो उन्हें बातें बनाने दो। तुम उन पर ध्यान मत दो, उन्हें नज़रअंदाज कर दो और अपने काम पर ध्यान लगाओ। बस तुम्हें नहीं जानना और ना जानने की कोशिश करनी है किसी के भी द्वारा, बस जाने दो। अगर कोई तुमसे अगर कहे भी ना, तो उन पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि तुम जितना सुनोगे ना, उतने तुम परेशान रहोगे। तो मत ध्यान दो। और सुनो, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है ना, वो तुम्हें मिलने वाली है मेरे बच्चे। जिस चीज़ की कमी थी ना तुम्हारे घर में, वो चीज़ बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और सुनो, जो लोग तुम्हारे पक्ष में नहीं भी है ना, जो तुमसे हमेशा विरुद्ध रहते हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि वो ना पहले तुम्हें कभी समझते थे और ना आज तुम्हें कभी समझेंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है मेरे बच्चे। उनके पास ना समय है
और ना कभी समय था तुम्हारे लिए। तो बस जाने दो, बस उनके पास समय है तुम्हें उल्टा सीधा कहने का, तो जाने दो, तुम उन पर ध्यान ही मत दो। देखो, जिनकी नीयत साफ होती है ना, जिनका मन साफ होता है, उसके लिए तो ईश्वर भी आकर खड़े हो जाते हैं। मैं तो हमेशा अपने उन्हीं बच्चों के साथ रहता हूँ जिनकी नीयत साफ होती है, जिनका मन साफ होता है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम कभी मत घबराना, चाहे तुम्हारा कोई साथ दे ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुमने दिवाली पर इतनी मेहनत की है, अपने घर को साफ सफाई करवाई है, रंग रोगन करवाया है, और अपने घर को इतना साफ सुथरा किया है, कोने कोना तुमने साफ किया। तुम जानते हो, यही तुम्हारा घर है जिस पर मैं विराजित हूँ, महालक्ष्मी विराजित है। और तुम्हारे घर पर ना बहुत सारी कृपा होने वाली है महालक्ष्मी की। पैसों की कमी तो बहुत दूर हो जाएगी तुम्हारी, बहुत हद तक दूर हो जाएगी, तुम देखना। और तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी, जो तुमने सोचा भी नहीं है ना, वो सब हो जाएगा तुम्हारे घर पर। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना होगा। पहले की तरह बिल्कुल मत करना कि तुम्हारे घर में धूल मिट्टी जम जाए या दोबारा से गंदगी हो जाए, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साईं को और महालक्ष्मी को गंदगी पसंद नहीं है। और घर में कलेश भी नहीं होना चाहिए। जहाँ कलेश होगा ना, जहाँ परेशानियाँ होंगी, जहाँ पर काय कलेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो वहाँ पर लक्ष्मी जी विराजित कभी नहीं होती। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ लक्ष्मी जी सदैव रहती हैं, सदैव। और जिस घर में औरतों की इज्जत होती है ना, वहाँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं, हमेशा। तो अपने घर की गृह लक्ष्मी को हमेशा खुश रखना, हमेशा। अगर वो खुश रहेंगी तो लक्ष्मी माँ भी खुश रहेंगी। सुनो, आज तुम्हारा छुट्टी का दिन है ना, तो आज जितने भी तुम्हारे काम ऐसे हैं जो बहुत दिनों से अटके हुए हैं, जैसे कुछ बाजार का काम है, कुछ लाना है, कुछ करना है, कुछ चीज़ों की तुम्हें तैयारियां पहले से करनी है, तो उन चीज़ों की तैयारियां कर लो, क्योंकि आज छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन तुम ये सारे काम कर सकते हो। तुम्हें अगर छुट्टी मिली है तो अपने काम को, अपने छुट्टी को ना सदुपयोग करो, ना कि इसे यूं ही व्यर्थ जाने दो। पूरा दिन ऐसे ही मत निकालना, क्योंकि वैसे ही पूरा दिन बहुत छोटा होता है मेरे बच्चे। तो अपने समय को सदुपयोग करना, तभी मुझे अच्छा लगेगा। अपने काम को ना समय से ख़त्म करने की कोशिश करना। इधर उधर बैठकर अपना समय व्यर्थ बिल्कुल भी मत करना। और जो भी तुम्हारे काम अटके हुए हैं ना, उन सभी कामों को समय से ख़त्म कर लो, ठीक है ना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो भी तुम्हारे कीमती जेवरात हैं या कीमती सामान है ना, उसे इधर उधर मत रखो, लापरवाही बिल्कुल भी मत करो। तुम जानते हो ना, तुम्हारे घर में माहौल शादी का बना हुआ है, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना है, बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो उठाकर उसे एक तरफ ऐसा रखो जहाँ वो सुरक्षित रहे। और अगर अपने घर में ना रख सको तो बाहर जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दो, जिससे वहाँ पर रखवाली होती रहे। देखो, घर का माहौल ऐसा है कि तुम चारों तरफ नहीं ध्यान रख सकते, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं जो तुम भाग भाग कर करते हो। तो इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि हर कोई नज़र नहीं रख सकता, लेकिन जो लोग चुराने के फिराक में होते हैं ना, जिनकी नज़रें गंदी होती हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना दिमाग लगा कर ना वो चीज़ें करने की, चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो तुम ध्यान रखना और सावधान रहना। सबसे बड़ी बात है सावधान रहना। और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुमने क्या और कहाँ रखा है, चाहे वो तुम्हारा कितना भी सगा संबंधी हो, कितना भी अपना क्यों ना हो। बस किसी को नहीं बताना तुमने, सिर्फ अपने तक रखना है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।